डिटेक्टिव सारा लॉसन उस विशाल हवेली के सामने खड़ी थी। द ग्रीन एस्टेट, दौलत और राज की जगह। बारिश हो रही थी, फुटपाथ पर बूंदों की रिमझिम आवाज गूंज रही थी। उसने कांपते हुए अपना कोट और कसकर पकड़ लिया। अंदर एक लाश पड़ी थी, एक खामोश कातिल का शिकार। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ फूलों जैसा लैवेंडर। मौत के इस मंजर के लिए एक अजीब सी खुशबू। उसने एक गहरी सांस ली, उसे अपनी याददाश्त में कैद कर लिया। हर जानकारी मायने रखती थी, हर खुशबू एक सुराग। अंदर घर में हलचल मची हुई थी। पुलिस वाले इधर उधर घूम रहे थे, उनके चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसके पीछे फुसफुसाहट शुरू हो गई। उनकी निगाहों का बोझ उसकी पीठ पर महसूस हो रहा था। इस शांत शहर में एक कत्ल एक अनोखी घटना थी, उनके शांतिपूर्ण जीवन में एक आघात। यह अब उसका क्राइम सीन था। स्टडी रूम आलीशान था, जिसमें महंगी कलाकृतियां और चमड़े की जिल्द वाली किताबें थीं। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर परछाई नाच रही थीं। इन सब के बीच एक आलीशान गलीचे पर लाश पड़ी थी। मार्कस ग्रीन, घर का मालिक, मेरिट। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं। उसका चेहरा पीला और बेजान था। संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई घाव नहीं, बस शांति। मानो वह बस सो गया हो और फिर कभी नहीं उठा। लेकिन सारा बेहतर जानती थी, मौत कम ही इतनी शांति से आती है। कमरा एक किले की तरह था, एक खिड़की अंदर से बंद, दरवाजा बंद, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं। यह एक पहेली थी और उसे, जासूस को, इसकी चाबी ढूंढनी थी। हत्यारा अंदर कैसे आया, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, वह बाहर कैसे निकला। जहर, मुझे शक है, कुछ जल्दी असर करने वाला, बिना गंध वाला। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने तक हमें पक्का पता नहीं चलेगा। मेडिकल एक्सपर्ट, थकी हुई आंखों वाला एक खुरदरा आदमी, तेजी और कुशलता से काम कर रहा था। उसने अपने बगल में खड़े अधिकारी से अपने निष्कर्षों के बारे में बात की। उसकी आवाज धीमी और पेशेवर थी। सारा कमरे में घूम रही थी, उसकी निगाहें हर इंच को बारीकी से देख रही थीं। डेस्क पर आधी भरी एक गिलास शराब रखी थी, पास ही में एक किताब खुली हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, फिर भी एक अंतर्निहित तनाव था जो हवा में तैर रहा था। लैवेंडर की गंध हल्की लेकिन लगातार बनी हुई थी। यह इस मर्दाना जगह पर अलग सी लग रही थी, मानो किसी स्त्री की फुसफुसाहट हो। उसने संभावित उंगलियों के निशान को बिगाड़े बिना शराब का गिलास उठाया। गिलास के किनारे पर लैवेंडर की गंध तेज थी। कोई सुराग या जानबूझकर भटकाने की कोशिश। हर एहसास उसे बता रहा था कि यह महत्वपूर्ण है। सेक्शन फॉर दी सस्पेक्ट्स। ग्रीन एस्टेट का स्टाफ अजीबोगरीब लोगों का समूह था। हर किसी के अपने अपने राज थे, अपनी अपनी शिकायतें थीं। एमिली पार्कर थीं, कुशल और कम बोलने वाली सेक्रेटरी। उसके शांत स्वभाव और तेज दिमाग ने उसे एक संदिग्ध बना दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, सच्चे दुह की एक झलक, जिसने सारा को रोक दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह चला गया। फिर जॉन था, माली, कठोर हाथों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके चेहरे पर हमेशा एक भूतिया भाव रहता था। वह ग्रीन परिवार के साथ दशकों से था और उसकी वफादारी अटूट थी। लेकिन वफादारी एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है, खासकर जब वह आक्रोश के साथ मिले। और फिर एक मालकिन के फुसफुसाहट थी, एक महिला जिसे अजीब घंटों में घर आते देखा गया था, एक महिला जिसका अपना मकसद था। हर गुजरते घंटे के साथ संदिग्धों की सूची लंबी होती गई। हर कोई अपना एक राज छुपाए हुए था। सेक्शन 5, अ वेब ऑफ सीक्रेट्स। जांच एक उलझी हुई जाल को सुलझाने जैसा था। हर धागा एक नए रहस्य, एक नए झूठ की ओर ले जाता था। ऐसा लग रहा था कि मार्कस ग्रीन वह आदमी नहीं था जो हर कोई सोचता था। वह व्यापार में क्रूर था, अपने निजी जीवन में ठंडा और गणनात्मक था। उसकी पत्नी एलेनोर की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी, एक दुखद दुर्घटना, उन्होंने कहा। लेकिन अब बेवफाई और असंतोष की फुसफुसाहट सामने आई। क्या उनकी ये परफेक्ट शादी एक दिखावा थी? और उसकी असामयिक मृत्यु में मार्कस की क्या भूमिका थी, यदि कोई थी? सारा जितना गहराई से उतरती गई, उसे उतना ही एहसास होता गया कि ग्रीन एस्टेट में हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। सवाल यह था कि वे क्या छुपा रहे थे, और क्या यह मार्कस ग्रीन की हत्या से जुड़ा था? वह जानती थी कि सच्चाई धोखे की परतों के नीचे दबी हुई है। सेक्शन 6, एलिबाई। सेक्रेटरी एमिली पार्कर
सारा के सामने बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह शांत थी। उसने हर सवाल का जवाब अटूट निश्चितता के साथ दिया। उसकी एलबी पक्की थी। मैं घर पर थी, अकेली, मर्डर के समय। कोई गवाह नहीं, लेकिन मुझ पर शक करने का कोई कारण भी नहीं। जॉन माली भी उतना ही आश्वस्त था। वह बगीचों की देखभाल कर रहा था, जैसा कि वह हमेशा रविवार की दोपहर को करता था। अकेला, उसकी कहानी की पुष्टि करने वाला कोई नहीं, लेकिन उसका दुख सच्चा लग रहा था। ग्रीन परिवार के प्रति उसकी वफादारी अटूट थी। यहाँ तक कि रहस्यमयी मालकिन अमेलिया राइट नाम की एक महिला जो पड़ोसी शहर में रहती थी, के पास भी एक एलबी थी। मैं एक स्पा रिट्रीट में थी, ग्रीन एस्टेट से मीलों दूर। आप चेक कर सकते हैं। उसकी एलबी की पुष्टि हो गई, लेकिन उसकी कहानी, उसके हाव भाव के बारे में कुछ ऐसा था जो सारा को सही नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि पीड़ित को छोड़कर सभी के पास एक एलबी है। सेक्शन 7 लैवेंडर सीक्रेट। दिन रात में बदल गए और फिर भी मामला अनसुलझा ही रहा। सारा खुद को स्टडी रूम में वापस खींचती हुई पाई, लैवेंडर की उस हल्की गंध की ओर जो हवा में तैर रही थी। यह एक सुराग था, उसे पूरा यकीन था, लेकिन इसका क्या मतलब था? वह फिर से अमेलिया राइट से मिलने गई, इस बार बिना बताए। महिला हैरान थी, उसकी शांति क्षण भर के लिए टूट गई। डिटेक्टिव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तभी सारा ने उसे देखा। लैवेंडर एसेंशियल ओनिल की एक छोटी बोतल बाथरूम में एक शेल्फ पर रखी हुई थी, वही खुशबू जो स्टडी रूम में महसूस हुई थी। अमेलिया ने दावा किया कि यह सिर्फ एक आरामदेह खुशबू थी, जिसका उपयोग वह अरोमाथेरेपी के लिए करती थी। ये सिर्फ आराम के लिए है सारा, मैं इसे अरोमाथेरेपी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन सारा को शक था कि यह कुछ और है। अमेलिया और मार्कस ग्रीन की हत्या के बीच एक कड़ी, एक कनेक्शन। लैवेंडर की खुशबू जो कभी एक रहस्य था, अब एक राह दिखाने वाला प्रकाश थी जो उसे सच्चाई के करीब ले जा रही थी।